हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योत्सना, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड साइंटिस्ट। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आउटर की दुनिया और इनर की दुनिया के बारे में बताऊंगी कि हमारे आउटर क्या क्या हो सकता है और इनर हमें क्या क्या मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, फोकस हम आउटर की तरफ करते हैं। हम मटेरियल साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मटेरियल साइंस का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में क्या कमी है और आपकी लाइफ को और क्या चाहिए और क्या अभी तक आपने गेन किया है ना। जैसे गाड़ी, बंगला, सुख सुविधा, बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है। हमारे पास 2 लाख की सैलरी होती तो कितना अच्छा होता। काश हमारे पास ये हो जाता, इतनी बड़ी कार मिल जाती तो क्या हो जाता। इस तरह की हमारी थिंकिंग होती है। उसको बोलते हैं कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस। जो हमारा माइंड हमेशा कॉन्शियस माइंड हमेशा फोकस करता है कि हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर। ये हो गया हमारे आउटर चीज़ें। अब इनर की बात आती है तो इनर में ही वर्क करना है आपको। हमेशा ध्यान रखना कि हमारे इंटरनल वर्ल्ड जो भी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो फिर बहुत हमारी सारी समस्याएं जो आउटर की हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, इन चारों एरिया में हम बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं। उसके लिए इंटरनल वर्ल्ड को कैसे हम ठीक करना है, माइंड बॉडी दोनों को। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ माइंड के ऊपर ही काम करना है या फिजिकल के ऊपर ही काम करना है, ऐसा नहीं होता है। चाहे वो डिजीज़ हो, डिसऑर्डर हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो सिर्फ माइंड से ही ये पलमती है। और हमारा नेगेटिव इमोशंस की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं। यही एक मेन रीज़न है। अब आती है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में हमें सिर्फ इनर कॉन्शियस के ऊपर काम करना है। इनर कॉन्शियस का मतलब होता है हमें जागरूकता रहनी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब ये जागरूकता कैसे रहेगी? पहले भी हमारे पास में वही आग थी। किसी को आपने देखा होगा कि पहले से बहुत अच्छा वो सोचने लगे हैं और काफ़ी अच्छा डीपली वो अध्ययन करने लगे हैं। आंखें तो पहले वैसे ही थी, बट अब देखने का नज़रिया उनका चेंज हो गया है, थॉट्स प्रोसेस चेंज हो गए हैं। आप समझ रहे हो? तो इनर कॉन्शियस को हमें ठीक करने के लिए पहले इनर कॉन्शियसली आपको देखना है आसपास की लाइफ में आपके यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सपोज किसी चीज़ में आपको लैक फील हो रहा है कि आपका रिलेशन कहीं ख़राब हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, करियर ठीक से नहीं है, तो पहले फोकस करो, उसके बारे में समझने की कोशिश करो, एनालाइज करो कि कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब आपको समझ में आ जाएगा, उसको बोलते हैं इनर प्रैक्टिस। आप बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए कि कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब आपको एनालाइज हो जाएगा कि यहाँ पर मेरा लैक हो रहा है, अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब भी तो रिलेशनशिप में आते हैं या फिर कोई भी रिलेशन हो, माता पिता, भाई बहन, किसी में भी आपको ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या वैल्यू नहीं करते हैं। मतलब 1-2 वैल्यू नहीं करेगा या 2-3 नहीं वैल्यू करेंगे, लेकिन सारे के सारे प्रॉब्लम दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके नेगेटिव इमोशंस अभी भी हैं आपको खुद को लेके। और आपको सिर्फ एक ही प्रैक्टिस बताऊंगी, उसको बोलते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव में इतना इम्पोर्टेंट है, इतना मैजिकली काम करती है। जिस दिन आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, और सेल्फ लव जितना आपने बढ़ा दिया, उतना ही आपका इनर कॉन्शियस बढ़ेगा, उतना ही आपकी आउटर दुनिया जो मटेरियल साइंस है वो बहुत मस्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम अभी इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ आपको मिरर का सहारा लेना है। मिरर में जब आप रेडी होते हैं, जो 2 मिनट 3 मिनट रहता है ना, तो बोले आई कैन डू इट, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनल। बस ये 2-3 शब्द आप बोल दोगे तो भी आपका डे बाई डे आपके प्रति आपको खुद को फील होगा कि मैं अपने आप से कनेक्ट हो रही हूँ। जिस दिन आपने ऐसा महसूस हो गया, आपको फीलिंग हो गई, उस दिन आपका इनर और आउटर दोनों में चेंजेस आएगा। एक में नहीं, दोनों में चेंजेस आएगा। आप बस इस प्रैक्टिस को करिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, ताकि आप लोगों की भी लाइफ में चेंजेस आ सके। थैंक यू सो मच।